जी, प्रोग्राम सारिफ की आवाज़ के साथ मेज़बान शकील बेग हाजिर है आपके साथ। आपको एक वीडियो देखी होगी जिसमें दूध के ऊपर थी और यही वीडियो प्रोग्राम सारिफ के आवाज़ को मौसूल हुई, जिस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से केमिकल दूध में मिलाया जा रहा है। और ये फिर उसके बाद ये जो वीडियो है, इसमें जो दूध है ये शहर में सप्लाई किया जा रहा है, यानी कि सार्फिन को सेल किया जा रहा है। और ये वीडियो जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस वक्त आप देख रहे होंगे, ये वीडियो है जिसमें ये बाकायदा ये केमिकल किस तरीके से मिला रहे हैं और इस दूध को सफ़ेद करके और उसके बाद इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि जनाब ये हम शहरियों को सेल करेंगे। इसके बाद हमने ये प्लान किया है कि हम क्यों ना डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी और उनकी टीम, इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर साउथ के साथ मिलकर इस जो मंडी है ली मार्केट की, उस पर जाकर क्रैकडाउन करवाएं, ऑपरेशन करें और देखें कि यहाँ पर दूध में वाकई केमिकल मिलाया जा रहा है या सिर्फ एक अफवाह है। अब चलेंगे हम जाकर वहाँ पर चेक करते हैं कि क्या दूध में केमिकल मिलाया जा रहा है या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये सबसे पहले तो ये बताइए डॉक्टर साहब, ये एक और आपने जब टेस्ट किया है, एक और गाड़ी पकड़ी है, इसमें भी फॉर्मेलिन का बता रहे हैं और इसमें क्वांटिटी भी ज़्यादा। हाँ, जो पहले वाला था उसमें क्वांटिटी फॉर्मेलिन की कम थी, इसमें तो बहुत ज़्यादा है। और ये वजह क्या होती है मिलाने? उसको फटने से बचाना, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अगर फॉर एग्जांपल दूध की शेल्फ लाइफ अगर मिसाल के तौर पे 1 घंटा है तो वो नेचुरली उसकी 8 घंटे हो जाएगी। और दूसरा, अगर फट भी जाए ना दूध तो नज़र नहीं आएगा, हमें पता नहीं चलेगा ये दूध फटा हुआ है। इसका हमारी सेहत पे क्या नुकसान होता है? पेट में एसिडिक पेट की जो वो एसिडिक अल्सर होते हैं, खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर भी हो सकता है। ये 2 बहुत अहम वो हैं, क्योंकि फॉर्मेलिन का काम जो है वो प्रिजर्वेटिव के तौर पे होता है और वो भी खाने के तौर पे नहीं। जो डेड बॉडीज़ होती हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, उनको जब हम प्रिजर्व करते हैं, एनिमल्स को लेबॉर्ट्रीज में प्रिजर्व करते हैं, तो उससे हम फॉर्मेलिन डालते हैं। बिल्कुल जी, ये फॉर्मेलिन वो है कि जिसमें आप अपने वो जो मर जाता है इंसान, उस मुर्दों को बचाने के लिए, उनकी कुछ टाइम के लिए, तो उसके लिए फॉर्मेलिन का इस्तेमाल होता है और वो फॉर्मेलिन इस वक्त दूध में इस्तेमाल की जा रही है। और ये दूसरी गाड़ी रोकी है, दोनों में फॉर्मेलिन पाई जा रही है। साहब, ये फॉर्मेलिन इसमें भी मिली, इसका क्या करेंगे अब आप? इसको डिस्कार्ड कराएंगे और इनके जो मालिकान हैं उस पर भी हम एक्शन लेंगे और इनके अगेंस्ट FIR करेंगे। यानी कि आप इनके खिलाफ FIR लॉन्च करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जो है ये जो है पानी और दूध पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कि इस तरह से चीज़ें इस्तेमाल करें। आम आवाम, ये लोग गरीब बच्चे और हर घर हॉस्पिटल तक जिस तरह से पहुँच रहा है दूध, तो उस पर हमारी वजह से यकीन है कि हम लोग यहाँ पे काम करें। अगर हम इनके भरोसा है, हम चाहते हैं कि हम भरोसा बन के रहें, उनके लिए बेहतर से बेहतर इनको दूध हम मुहैया होते रहें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब एक वीडियो वायरल हुई जिसमें नील का इस्तेमाल करके उसको वाइट करने की कोशिश की और उसके बाद सिंध फूड अथॉरिटी और मकामी असिस्टेंट कमिश्नर ने मिलकर एक ऑपरेशन शुरू किया और उसकी वजह से आपने देखा कि मुसलसल गाड़ियाँ जितनी भी पकड़ी जा रही हैं उनमें दूध में फॉर्मेलिन मिला हुआ है, क्योंकि गर्मी है और उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्मेलिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि अभी आपने डायरेक्टर ऑपरेशन वसीम साहब से भी सुना, और मजीद मैं ये चाहूँगा कि आगे मजीद अगर क्या और कार्रवाई, इनके अलावा मिसाल के तौर पर दुकानों पर जाते हैं, वहाँ भी अगर यही दूध मिलता है तो क्या करेंगे? जी मेरी अभी ये डिप्टी डायरेक्टर मरियम से मेरी यही बात हुई है। अब डेली बेसिस पे हम यहाँ काम करते रहेंगे, हम जब तक इसका बिल्कुल संग बुनियाद ख़त्म ना कर दे, इसकी चीज़ का गलत चीज़ों इस्तेमाल होती रहेगी। डेली बेसिस हमारी टीम है यहाँ पे काम करेंगे। अच्छा, मैं चाहूँगा कि जो असिस्टेंट कमिश्नर है आरामबाग मेरे साथ है मैडम मुंतहा, आपसे भी चाहूँगा कि ये बताइए कि 2-3 गाड़ियाँ जो पकड़ी हैं सब में फॉर्मेलिन मिला हुआ है और मक्खियाँ तो है ही हैं, तो इसके बारे में और एक्शन आपका मैंने देखा बड़ा ख़तरनाक है। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम कहें क्वांटिटी का मसला, क्वालिटी का मसला, तो दोनों है। क्योंकि जो क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है वो ऑलरेडी यहाँ पे एज़ पर जो हमें न्यूज़ और सीधे मिली थी, वो ओवर प्राइसिंग के ऊपर यहाँ पे दूध जो है वो ऑलरेडी होलसेल मार्केट में सेल किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो रिटेलर्स आगे बेचते हैं वो 200 के कमिश्नर कराची रेट पे बेचने के लिए नाकासिर थे उससे। तो आज हमने रेड में यह आइडेंटिफाई किया कि हमारे यहाँ आने पर ऑक्शन की एक्टिविटी कंडक्ट ही नहीं हुई, सारी गाड़ियाँ इधर उधर डिस्पर्स हो गई।
सो हमने ऑक्शन की एक्टिविटी डिस्पर्स होने के ऊपर इनको हैवी चलान्स किए हैं, इनकी इम्प्रिजनमेंट्स हुई हैं और यहाँ पर जो हमें फॉर्माहाइड वाला दूध मिला वो सारा हमने डिस्कार्ड करवा दिया। अच्छा, एक आज कमिश्नर कराची के साथ एक मीटिंग भी थी और कमिश्नर साहब से इन्होंने कहा कराची की सबसे बड़ी बल्कि बहुत बड़ी मार्केट है और इसमें ना मिलावट की जाती है, ना खुदा न खासा इस तरह की चीज़ें पाई जाती है। लेकिन आज जब सिंध फूड अथॉरिटी आपके साथ आई है तो यहाँ पर तो मिलावट भी मिल रही है और ओवर प्राइसिंग भी मिल रही है। जी जी बिल्कुल, अभी तक हमने जितनी दूध की गाड़ियाँ पकड़ी है सब में जो है वो क्वालिटी का मसला है, सब में जो है मिलावट मौजूद है। अभी तक हमें कोई ऐसा एक सिंगल कैन भी नहीं मिला जिसमें हम कह सकें कि कोई भी खतरनाक केमिकल शामिल नहीं है। बिल्कुल जी, खतरनाक केमिकल ना मिल रहा हो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंसानी जानों से खेला जा रहा है। और कराची की सबसे बड़ी दूध की मंडी ली मार्केट पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। चूंकि एक वीडियो वायरल हुई थी, उस वीडियो में ये कहा गया था कि नील और केमिकल डाल के इस दूध को सफ़ेद किया जा रहा है, तो उसके बाद ये ऑपरेशन किया गया और बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन है। और आगे भी मजीद देखते हैं कि क्या कुछ कार्रवाइयाँ और मजीद होती हैं। जी, ये इस वक्त आप देख रहे हैं जो इंक डाली जा रही है, इसको हरगिज नहीं बोला जाए, इंक कम है ना, लेकिन ये ना समझा जाए कि जो मिलावट करने वाले जो इस्तेमाल कर रहे थे नील, ये इंक इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसको हम डिस्कार्ड करें। तो अब इस वक्त इसको डिस्कार्ड किया जा रहा है, नहीं इसको दूध को डिस्कार्ड किया जा रहा है। ठीक है जी, डिस्कार्ड करने से पहले ये एक छोटी सी चल नहीं, इसको ऐसे डिस्कार्ड करेंगे ना, ऐसे कैसे, इसको हम देखते हैं ड्रेनेज की तरफ, ऐसे तो ये इस्तेमाल हो जाए ड्रेनेज के पास। वहाँ जाके कोई बंदा इनके साथ अटैच करे, ये तो पुलिस ही कर सकती है ना, पुलिस ही इसको करवा सकती है। आप कर रहे हैं किसी को जवान को लगे हेलो देखिए मैम, ये जो आप चीज़ कह रही है ना, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये हाइड्रोजन जो है ये बदीन से जो गाड़ियाँ आती हैं उनमें होता है, ठट्टे से जो गाड़ी आती है उनमें होता है, ये शिकारपुर से जो टैंकर आते हैं ना, ये आर्टिफिशियल दूध बना हुआ होता है। जो भैंस कॉलोनी से, गडाब से, मुआज से, मलिर से ये जो दूध आते हैं ना, इनमें इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होती है। हमने आपके सामने मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको, इस दूध मंडी के अंदर मैं इसकी कसम नहीं खाऊंगा, इस दूध मंडी के अंदर पानी वाला दूध तो आएगा, उसको मैं नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये इधर आइस भी लगती है, बाकी केमिकल वाला दूध हमारे यहाँ नहीं बिकता। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ आपके पास कोई इस तरह से हमने मंडी बनाई हुई, कोई लेबोरेटरी वगैरह है आपके पास यहाँ पे? ये हम लेब चेक कराते हैं। कैसे चेक कराते हैं? डेली बेसिस जो आपकी गाड़ियाँ निकलती हैं किस तरह से चेक करते हैं? ये फैट निकालते हैं इसका 100 ग्राम के। नहीं, अभी जैसे गाड़ियाँ निकली हैं, जैसे जिनको हमने चेक किया है, उससे पहले आपने कोई इसको चेक किया था? चेक इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि आप और हम लोग मिलकर चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। हम अपनी यहाँ पे लैब बना सकते हैं, हम आपको किट दे सकते हैं कि आप अपने हिसाब से उन गाड़ियों को चेक करें। ठीक है, तो देखिए हमारा काम आप लोगों को अवेयरनेस देना है, किसी का भी कारोबार या किसी भी चीज़ों को ख़राब नहीं करना। हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें बेहतर हो जाएं। ठीक है, तो ये आप जहाँ पर भी हमारी कोऑर्डिनेशन चाहिए, जहाँ पे भी हेल्प चाहिए, हम आपको देंगे, मगर इस चीज़ को बेहतर करें। आपको पता हो कि आपने कौन सा दूध आपके पास आया, कहाँ, और फिर दूध कहाँ गया है, तो कैसा गया है क्वालिटी में, और सारे दूध ना चेक करके अंदर छोड़ेंगे, ये अंदर वो गाड़ी ये इन चीज़ों को हम इस चीज़ से मुत्तफिक हैं, हम राजी हैं। हाँ बिल्कुल, बस ठीक चले, क्योंकि हमने 2 नंबर काम ही नहीं करना तो हम क्यों हम करेंगे? अपने तौर पे जो हमारे को समझ आती है वो तो हम करते हैं। और हम लोग तकरीबन वीकली हफ्ते में 2 मरतबा 3 मरतबा आपके पास आते रहेंगे, हमारी टीम्स आती रहेंगी, आपके साथ राब्ते में रहेंगी। इन चीज़ों को अब बेहतर से बेहतर बनाना है। कहीं पर भी चीज़ें आपका ताउन यहाँ पे हमें चाहिए। नहीं बिल्कुल करेंगे, हम आपके साथ हैं। हम भी यही चाहते हैं कि बच्चे, हमारे बच्चे यही दूध पीते हैं, बिल्कुल पानी दूध पे कंप्रोमाइज़ नहीं है किसी भी तरह। अच्छा, लेकिन अभी इस वक्त जो दूध हमने ज़ाया किया है, इसकी सबसे बड़ी वजह डॉक्टर साहब क्या है? ताकि मैं चाहूँगा कि जो देख रहे हैं आपको तो उनको पता चले। दो चीज़ें बहुत उसकी मेन वजह, एक तो विजिबली उसमें मक्खियाँ नज़र आ रही थी, सब 8-8, 10-10 मक्खियाँ उसमें थी जो कि कैरियर हैं, डिजीज़ कैरिंग है। दूसरा उसके अंदर फॉर्मेलिन मिला है, हमने 2 टेस्ट किए हैं, फॉर्मेलिन मिला है हमें।
अब ये फॉर्मलिन वाला मिला हुआ दूध 100% शहरियों सार्फिन तक जा रहा है, तो इसको आप कैसे रोकते होंगे, ये भी तो जरा जनाब, आपने अभी कहा ना कि हम आपको लेप दे रहे हैं, आप लेप दो, खुद में खुद रुक जाएगा अगर ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो। ये तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों की तरफ से। उसमें मक्खियाँ थी, वो कहाँ से आई? मक्खियाँ तो ये छानते नहीं, ये तो मैं करवा सकता नहीं हूँ। नहीं, वो कहाँ से आई? वो मेरे ख्याल से हाईवे की थी। अच्छा, वो उसमें देख रहे हो, फॉर्मलिन तो कम basic था, जो need दूसरी भाई। हमने चेक की उसमें फॉर्मलिन ज़्यादा था। भी जाया किया था। कम से कम ये बेसिक पॉइंट ये भी हाईवे की गाड़ी है। छानना, चीज़ें करना, गाड़ी का किस है मैयार का, क्वालिटी का दूध है, इसको आप प्रॉपर देखा करें ज़रूर। ऐसा नहीं कि आपका एक बंदा कोई ना कोई प्रॉपर लगा दे जो डेली बेसिस पे ये चीज़ें आपको बना के रिपोर्ट पे दे दे, सर हमने इतनी गाड़ियाँ निकाली हैं, उसकी मैंने ये सारी चीज़ें चेक की हैं और कहाँ ये गाड़ियाँ गई हैं हमारी, और फिर फीडबैक देख लें कि कहाँ ना कहीं से आपको कोई आ रहा है कि भाई किसी का सही था, किसी का गलत था, कुछ थोड़ा अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करें, ठीक है ना। ये चीज़ें जब तक नहीं करेंगे तब तक चीज़ें सुधार नहीं आएगा। चलो इंशाल्लाह आप कब ले भेज रहे हैं फिर हमारे पास? मैं अभी ये वीक में आपसे रब्ता करूंगा, हम हफ्ते में 1-2 मरतबा डेली बेसिस पे आपके पास आते रहेंगे, ऐसे ही सरप्राइज चेकिंग करते रहेंगे, आप कभी बताएंगे। लैब भी हम इनको बना के देंगे। लेब के आपके साथ बैठ के वो भी सारी चीज़ें हम साथ मिलकर करेंगे। चले ठीक। जी बिल्कुल, इस वक्त इनको बुला लेते हैं ऑफिस में। मैं आपको ऑफिस में बुला लूँगा। जी बिल्कुल, इस वक्त चूँकि सिंध फूड अथॉरिटी ने जो एक एक्शन था वो इस वजह से लिया गया कि चूँकि एक वीडियो वायरल हुई, उसके बाद डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी आगा फ़खर हुसैन साहब ने अपनी टीम, और सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्टर ऑपरेशन कराची वसीम राजा साहब और फिर डिप्टी डायरेक्टर साउथ डॉक्टर मरियम हया साहबा और ये तमाम पूरी टीम इनकी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। और एक सबसे अच्छी खुशाइन बात यह है जिसको बाकायदा यहाँ की ली मार्केट मंडी के जो लोग हैं उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि यहाँ पर एक लेबॉर्ट्री का कायम किया जाए, और ये कायम तब होगी कि जब ये भी तावन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत खुशाइन बात है कि ताकि कम से कम जो आने वाला दूध है जो कहीं से भी आ रहा हो, तो अगर वो सही नहीं है तो वो मंडी तक ना आए, जब मंडी में नहीं आएगा तो वो सार्फिन तक भी नहीं जाएगा। इसके साथ हम कोशिश करेंगे कि आइंदा भी इस तरह के सरप्राइज विजिट इनके सिंध फूड अथॉरिटी की टीम के भी रहने चाहिए, ताकि आइंदा भी इस तरह। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? आखिर में बस ये मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अभी हम लोगों ने जिस चीज़ का स्टार्ट किया है उसको हम बिल्कुल इख्तिताम पे ले जाएंगे। पहले तो हम इनकी लेबॉर्ट्रियाँ बनवाएंगे और हर फ्राइडे डायरेक्टर साहब ने कहा है कि हर फ्राइडे हमारे यहाँ पर विजिट्स होंगे। इसके अलावा बीच में हमारा कोई स्टिंग ऑपरेशन भी हो सकता है, अचानक हम आ सकते हैं कि इनको पता भी ना हो। और दूसरी ये, जब इनका लेबॉर्ट्री यहाँ बन जाएगी, इस्टेब्लिश हो जाएगी, तो हम दूसरी जो जहाँ से जैसे भैंस कॉलोनी हो गई, तो हम वहाँ पर भी जो है लेबॉर्ट्री वहाँ इस्टेब्लिश करेंगे। और ये हमें डेली जो भी यहाँ दूध आएगा ये अपनी लेबॉर्ट्री से चेक करेंगे और हमें डेली रिपोर्ट भेजेंगे। हमारा बंदा भी इनके साथ अटैच होगा सुबह से लेकर रात तक, ताकि हमें पता चले कि ऑथेंटिक टेस्ट हो रहे हैं। जनाब आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बस मैं चाहता हूँ कि आइंदा इस तरह की जिस तरह की रिपोर्ट्स आज दूध से आई हैं, उम्मीद करता हूँ कि आइंदा इंशाल्लाह इनके ताउन से, हमारे ताउन से, बिल के सब आपके ताउन से इस टाइप की रिपोर्ट नहीं आएंगी और यहाँ पे जो दूध जाएगा बेहतर से बेहतर सेल होगा, ये दूध बेहतर से। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही खुशाइन बात है और सबसे बड़ी बात है कि सार्फिन के लिए बड़ी अच्छी बात है कि सिंध फूड अथॉरिटी ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और इस एक्शन का रिएक्शन आपके सामने आया कि उस दूध को जो मिला हुआ केमिकल मिला कह लें कि उसको बहा दिया गया। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इससे हम उम्मीद है कि आइंदा इस तरह का दूध शहरियों तक नहीं पहुँचाया जाएगा। जनाब, आपने देखा कि किस तरीके से सिंध फूड अथॉरिटी और असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग की कार्रवाई, इस कार्रवाई में आपने देखा कि जो गाड़ियाँ मंडी में पहुंचनी थी वो मंडी में नहीं आई, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि जनाब यहाँ पर चेक किया जाएगा दूध को, तो उन्होंने वहाँ से गाड़ियों को, दूध को गायब कर दिया। लेकिन जो सड़क पर आती हुई गाड़ियाँ थी उनको रोड पर रोक दिया गया। जब उनको चेक किया गया तो आपके सामने देखा कि क्या रिजल्ट आ रहा है, कौन सा केमिकल मिलाया जा रहा है, वो खुद आप देख लिया आपने प्रोग्राम में। यानी कि ये शहरियों को वो दूध यहाँ से सेल किया जा रहा है कि जो मुज़रे सेहत है, जिसकी वजह से सेहत को नुकसान पहुँच सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कार्रवाई आज सिंध फूड अथॉरिटी में जिस तरीके से की गई और इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर ने, अगर ये कार्रवाइयाँ यहाँ जारी और सारी रहें, और इसके अलावा एक अच्छा काम जो मैं समझता हूँ असलम नागौरी साहब ने कहा कि जनाब यहाँ पर एक लेबॉर्ट्री कायम की जाए, तो मैं समझता हूँ कि सिंध फूड अथॉरिटी को इनके साथ मिलकर इनको एक लेबॉर्ट्री वहाँ देनी चाहिए, ताकि जो भी दूध इस मंडी में आए तो उससे पहले उसे चेक किया जाए। क्योंकि ये
उसकी क्रीम ज़रूर चेक करते हैं, लेकिन दूध की क्वालिटी को चेक नहीं करते। ये ज़रूर चेक करते हैं कि इसमें पानी तो नहीं है ज़्यादा मिला हुआ, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसमें मिला हुआ केमिकल वो इंसान की सेहत के लिए कितना मुज़र सेहत है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की कार्रवाई जो कि प्रोग्राम सारिफ की आवाज़ ने इसको ना सिर्फ रिकॉर्ड किया बल्कि आपको दिखाया कि किस तरीके से केमिकल मिलाया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा इस तरह के किसी भी जगह पर ये ऐसा दूध नहीं सेल किया जाएगा और सार्फिन को जो कीमत वसूल की जाती है उसके मुताबिक अच्छा और साफ़ और सही दूध फ़रोख्त किया जाएगा।